नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो ये अचानक से तनाव बहुत बढ़ गया है उस पर। हाँ बिल्कुल, ये टकराव जो है एकदम से भड़क उठा है। हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका टाइटल है ईरान इजराइल युद्ध, विश्व युद्ध का खतरा। तो आज इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दशकों पुरानी दुश्मनी में ये नया मोड़ क्यों आया है। हाँ हाल में क्या हुआ और इसके मायने क्या हैं पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है, जैसा कि विश्लेषण भी कहता है कि ये कोई मतलब रातों रात नहीं हुआ। हाँ ये तो है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। एक तरफ इजराइल है जिसे ईरान एक इस्लामिक गणराज्य के तौर पर मान्यता ही नहीं देता, और दूसरी तरफ ईरान का वो परमाणु कार्यक्रम है जिसे इजराइल अपने लिए मतलब एक अस्तित्व का खतरा मानता है। और वो 2020 में जो ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी, हाँ उसके बाद से तो तनाव और ज्यादा बढ़ गया था, है ना? हाँ बिल्कुल, पक्ष से ही ये लग रहा था कि कभी भी हालत बिगड़ सकती है, चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। तो अब क्या हुआ? ये जो 13 जून 2025 की तारीख है, विश्लेषण कह रहा है कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। हाँ, ये क्या था? मतलब ये कोई छोटी मोटी झड़प थी या कुछ बड़ा था? नहीं, ये बहुत बड़ा कदम था। ये सीमा पर झड़प नहीं थी, ये सीधा ईरान के अंदर उसके परमाणु ठिकानों पर ओह, और जो उनके मिलिट्री कमांड सेंटर्स हैं उन पर हवाई हमले थे, डायरेक्ट हवाई हमले। ये तो बहुत ही गंभीर एस्केलेशन है। बिल्कुल, और खबरें यही हैं कि इन हमलों में ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी और यहाँ तक के कुछ वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। जाहिर है ईरान चुप तो नहीं बैठता। कैसे बैठता? उसने जवाब दिया, और बहुत जल्दी, 48 घंटों के अंदर ही। हाँ, वो मिसाइलों वाली खबर। हाँ वही, 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी और साथ में करीब 100 ड्रोन भी। कहाँ? इजराइल के शहरों पर? हाँ बिल्कुल, तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, इन बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। लेकिन फिर इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम है ना, आयरन डोम, उसने रोका होगा काफी कुछ। हाँ, उसने बहुत अच्छा काम किया। ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन्स रोक लिए, लेकिन विश्लेषण यही बताता है कि सब कुछ नहीं रोक पाया वो। कुछ मिसाइलें गिरी हैं और नुकसान भी हुआ है। मतलब कोई भी डिफेंस सिस्टम वो 100% फुल प्रूफ नहीं होता ना। सही बात है। और जो ज्यादा चिंता की बात है वो ये कि लड़ाई अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक नहीं रही। मतलब वो प्रॉक्सी ग्रुप्स भी आ गए। हाँ बिल्कुल, जैसा डर था लेबनान से ईरान समर्थित हिजबुल्ला, गाजा से हमास और यमन से हूती विद्रोही, वो सब भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये तो एक पूरे क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बन गया है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा डर है अभी। और इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ रहा है? मतलब बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं? अमेरिका, रूस, चीन। इजराइल का समर्थन किया है मजबूती से। लेकिन क्या वो सीधे लड़ाई में उतरेंगे? अभी तक तो नहीं, मतलब सीधी सैन्य भागीदारी से बच रहे हैं। रूस ने थोड़ा नैतिक समर्थन ईरान को दिया है। अच्छा। और चीन वही कर रहा है जो वो अक्सर करता है, संयम बरतें, बातचीत करें। और यूएन? संयुक्त राष्ट्र, वहां भी इमरजेंसी मीटिंग हुई है सुरक्षा परिषद की, लेकिन कोई ठोस नतीजा निकलना वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इन सब का आम लोगों पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर दिख रहा है? असर तो बहुत गहरा है। सबसे पहले तो तेल के दाम, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हाँ, भारत जैसे देशों के लिए तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करते हैं, फिर खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं, उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और वो फ्लाइट्स वगैरह? हाँ, कई एयरलाइंस ने अपने रूट बदल दिए हैं, वो इलाका अब नो फ्लाई जोन जैसा बन गया है। यात्रा महंगी हो गई है, मुश्किल हो गई है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पर एक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। और जो सबसे डराने वाली बात विश्लेषण में कही गई है, वो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। क्या यह वाकई संभव है? देखिए, विश्लेषण इसे एक वास्तविक संभावना मानता है, हालांकि अभी भी थोड़ी दूर की। कैसे? अगर अमेरिका और नेटो देश पूरी तरह इजराइल के समर्थन में उतर आते हैं और दूसरी तरफ चीन और रूस खुलकर ईरान के पक्ष में सैन्य रूप से शामिल हो जाते हैं, तो स्थिति बहुत विस्फोटक हो सकती है। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा शायद परमाणु युद्ध का है। हाँ, दुर्भाग्य से ये खतरा ज्यादा करीब और वास्तविक लग रहा है। मतलब? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि इजराइल के पास अघोषित परमाणु हथियार हैं। हाँ। और ईरान पर हमेशा से शक रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है या शायद बना भी चुका हो। तो विश्लेषण ये चेतावनी देता है कि अगर लड़ाई बढ़ती है और किसी भी पक्ष को लगता है कि वो पारंपरिक युद्ध हार रहा है या उसका अस्तित्व ही खतरे में है, तो वो परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। हाँ,
ये एक बहुत ही भयावह लेकिन वास्तविक संभावना है और शायद इस पूरे संघर्ष का सबसे खतरनाक पहलू यही है। ऐसी स्थिति में भारत कहाँ खड़ा है? उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। ईरान से भी रिश्ते हैं, इजराइल से भी। बिल्कुल। ये भारत के लिए एक धर्म संकट जैसी स्थिति है। ईरान हमारा पुराना साथी है, ऊर्जा के लिए, व्यापार के लिए, चाबहार पोर्ट जैसी रणनीतिक परियोजनाएं हैं। और इजराइल? इजराइल के साथ हमारे रक्षा संबंध, तकनीक, कृषि, ये सब बहुत गहरे और महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत ने बहुत ही सधा हुआ एक तटस्थ रुख अपनाया है। तो भारत की प्राथमिकता क्या है अभी? प्राथमिकता है शांति और कूटनीति। सबसे पहले तो खाड़ी में जो लाखों भारतीय हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। हाँ, वो सबसे जरूरी है। दूसरा, तेल की बढ़ती कीमतों और अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ रहा है उसे संभालना। और तीसरा, दोनों पक्षों से लगातार बात करके तनाव कम करने की कोशिश करना। भारत किसी का पक्ष नहीं ले रहा, स्थिरता पर जोर दे रहा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये संघर्ष दशकों पुराने तनाव, हाल के हमलों और वैश्विक ताकतों के अपने हितों का एक बहुत ही जटिल घालमेल है। बिल्कुल। विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध का खतरा वो अब सिर्फ किताबी बातें नहीं रहीं, वो वास्तविक लग रहा है और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया महसूस कर रही है। सार यही है, विश्लेषण भी यही कहता है कि हालत बहुत नाजुक है और कूटनीति की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है जो इस विश्लेषण से भी उभरता है। इस जंग में जीत चाहे किसी की भी हो, क्या असली हार पूरी इंसानियत की नहीं हो रही है? क्या ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई है या ये विचारधाराओं और पहचान की भी लड़ाई है? और इस तबाही के बीच क्या शांति और बातचीत का कोई रास्ता सच में बचा है?